अफजल इमाम को लोग जानते हैं, कई जगह आपको उनका साइन बोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे नाली और गली का काम हुआ है अफजल इमाम मेयर के सौजन्य से, तो उनको बताना नहीं पड़ रहा, उनको पता है कि काम कैसे होता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव के बाद मेयर कैसे बना जाता है। तो अफजल इमाम को यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि हम मेयर के प्रत्याशी, और यही लोगों को बहुत बड़ा पता है। पॉइंट है। और यही खर्च नहीं करना पड़ रहा है, करेक्ट। बहुत लोगों को खर्च करना पड़ रहा है अपने आप को बताने के लिए। यानी 4 वार्ड पार्षद सिर्फ मुस्लिम और 71 वार्ड पार्षद सिर्फ हिंदू को लेकर के, यानी 75 वार्ड है उसमें मेयर बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि आपके व्यवहार से ही वोट करते हैं, क्योंकि वोट के समय आदमी हर चीज का समीक्षा करता है कि आदमी कैसा है, ये आदमी आपके लिए काम किया है या नहीं किया है। लगभग 1800 अनुकंपा बहाली वो करवाए थे उनके, जब शासन निगम था में। निगम में, जब वो थे 1800 अनुकंपा बहाली। और उसके अलावा कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी उनका ही देन है। पटना नगर निगम में जो कर्मचारी हैं या जो भी लोग काम करते हैं उन्हीं का ये देन है। और 4 बार के खुद वार्ड पार्षद हैं। लाला के बाद सबसे ज्यादा पटना में मुसलमान हैं। डेटा जो आ रहा है 3.5 लाख का डेटा आ रहा है, और 3.5 लाख मुसलमान, उसमें वोटर लगभग 1 लाख या 1.5 लाख होंगे। अगर वो ही सिर्फ समर्थन दे दे, एकमुश्त कर दे, तो समझ लीजिए कि सीट निकल जाएगा। लेकिन हमने फिर आपको बताया कि सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सभी जातियां में और सभी धर्मों में जो है इनका अच्छा पहचान है। क्योंकि 71 वार्ड पार्षद में कई ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो यादव समाज से भी हैं, वो भी इनके साथ हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो 1-2 नंबर आप सही बोले कि 1-2-3 नंबर के बीच में इनका पोजीशन है। पटना जैसे राजधानी में जो है मेयर 3-3 बार बन गए, तो उनके दिमाग की कुछ तो उपलब्धि होगी, ऐसी थोड़ी बन जाएंगे। तो यही चीज होता है, उस सिस्टम में जानते हैं कि काम हमको कैसे करना है। 3 बार पटना के मेयर रहने वाले अफजल इमाम, और उसके बाद फिलहाल जो पटना मेयर की रेस हो रही है, जो चुनावी कैंपेनिंग हो रही है, उसमें अफजल इमाम का नाम लमसम 1, 2 या 3 नंबर पर ही चल रहा है। कहा जाता है कि अफजल इमाम वो मुसलमान नेता हैं जिनको हिंदू वार्ड पार्षद आकर अपने आप बिना कोई पैसा चंदा लिए समर्थन देते हैं। कहा जाता है कि अफजल इमाम की पकड़ जितनी हिंदुओं पर है उतनी मुसलमानों पर है, और जितनी मुसलमानों पर है उतनी ही हिंदुओं पर है। और उसके बाद जब पटना के मेयर का चुनाव 28 दिसंबर को बिहार के पटना में होगा, तब हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल जो डेटा हमारे पास है, जिस तरीके का ग्राउंड पर चीजें हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से एक विश्लेषण बनता है कि अफजल इमाम की स्थिति सनी कैसी है। वो आदमी जो कुर्सी पर बैठकर ये दावा करता है कि हम इतना लोग के लिए इतना काम किए हैं कि वोट तो मिलेगा ही, क्या होगा उस आदमी का इस बार? 4 वार्ड पार्षद को लेकर के 71 वार्ड पार्षद का समर्थन, यानी 4 वार्ड पार्षद सिर्फ मुस्लिम और 71 वार्ड पार्षद सिर्फ हिंदू को लेकर के, यानी 75 वार्ड है उसमें मेयर बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि आपके व्यवहार से ही वोट करते हैं। क्योंकि वोट के समय आदमी हर चीज का समीक्षा करता है कि आदमी कैसा है, ये आदमी आपके लिए काम किया है या नहीं किया है, और उसके बाद आपको समर्थन दिया जाता है। इनका कहना है, और जो हम लोग को जो डेटा मिला है उसके अनुसार कहा जाता है कि कई वार्ड पार्षद इनको ऐसे ही समर्थन कर देते हैं। आपको पता है कि नगर निकाय चुनाव में बाहर का ट्रिप होता है घूमने का, 20-20 लाख रुपया होता है, तब जाकर के वोट मिलता है। और इस आदमी को बिना किसी को पैसा दिए हुए समर्थन मिल रहा है, ये बड़ी बात है। अपना जब उनका हम काम का देख रहे थे, तो लगभग 1800 अनुकंपा बहाली वो करवाए थे उनके, जब शासन था निगम में, जब वो थे 1800 अनुकंपा बहाली। और उसके अलावा कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी उनका ही देन है। पटना नगर निगम में जो कर्मचारी हैं या जो भी लोग काम करते हैं उन्हीं का ये देन है। और 4 बार के खुद वार्ड पार्षद हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जा करके जो है कुर्सी पर बैठा दिया गया है, पहले जनता चुनी है। जैसे कि विधायकों को चुनती है उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी प्रकार इनको पहले जनता चुनी है और उसके बाद जो है जा करके ये मेयर बने हैं और 4 वार्ड के वार्ड पार्षद हैं। उसके अलावा सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, सभी वर्ग में इनका उतना ही सम्मान है, उतना ही बराबर का औहदा है। और सबको अपने घर पर जब वो किसी को बुलाते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से बात करते हैं, सबका सुख दुख में साथ देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, दिल्ली में गए हैं और फिर इस बार मैदान में वापस पटना पहुंचे हैं। आंकड़ों पर बात करिए, अब बताइए कितने वोट हैं, मुसलमानों के कितने वोट हैं, क्या समीकरण वो बना रहे हैं, कौन कौन से समीकरण फिट होगा? क्योंकि पहले तो वार्ड उनको समर्थन दे देते, इस बार तो लोग समर्थन देगा तब बनेंगे। तो क्या समीकरण क्या है, डेटा क्या है? डेटा यह है कि लगभग
लाला के बाद सबसे ज़्यादा पटना में मुसलमान। मुसलमान हैं। डेटा जो आ रहा है 3.5 लाख का डेटा आ रहा है और 3.5 लाख मुसलमान, उसमें वोटर लगभग 1 लाख या 1.5 लाख होंगे। अगर वो ही सिर्फ समर्थन कर दे दे। दे, एकमुश्त कर दे, तो समझ लीजिए कि सीट निकल जाएगा। लेकिन हमने फिर आपको बताया कि सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सभी जातियाँ में और सभी धर्मों में जो है इनका अच्छा पहचान है, क्योंकि सिटी के इलाका में सिखों का भी एक अच्छा प्रभाव है, उसमें भी इनकी अच्छी उपस्थिति है। उसके अलावा अब ये आरजेडी में भी रहे हैं, तो ए टू जेड का ही समीकरण लेकर के चल रहे हैं। Correct. हाँ, और यादवों का भी इनका समर्थन है, क्योंकि 71 वार्ड पार्षद में कई ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो यादव समाज से भी हैं, वो भी इनके साथ हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो 1-2 नंबर आप सही बोले कि 1-2-3 नंबर के बीच में इनका पोजीशन है। और अगर एकमुश्त होकर जिस प्रकार से 71 वार्ड पार्षद इनको समर्थन देते थे, उसी प्रकार अगर इनको वोट पड़ गया तो ये पटना के मेयर आराम से बन जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं। पिछली बार जब चुनाव का घोषणा हुआ, फिर बाद में चुनाव कैंसिल हुआ, उस वक्त भी हमने देखा था, पूरा गौर किया था। अभी भी गौर कर रहे हैं, वही लोग का शुरू हो गया। लेकिन अफजल इमाम बड़ा कूल रह रहे हैं। उनको लगता है कि जो लोगों के लिए वो काम किए हैं वो लोग धोखा नहीं देगा। इतना कूल नेचर काहे नहीं निकल रहे हैं? हल्ला गुल्ला हो रहा है ना कि हमरा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, वो देख रहे हैं एकदम शांत, उनका कुनबा पड़ा हुआ है, जो भी काम हो रहा है एकदम साइलेंटली हो रहा है, किसी को मालूम नहीं चला। क्या राज है इसका? देखिए, सिस्टम के बाहर रहना और सिस्टम में काम करके चुनाव लड़ना, यही अंतर होता है। उनको पता है कि सिस्टम में काम कैसे करता है, उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और वो पटना जैसे राजधानी में जो है मेयर 3-3 बार बन गए, तो उनके दिमाग की कुछ तो उपलब्धि होगी, ऐसी थोड़ी बन जाएंगे। तो यही चीज होता है, उस सिस्टम में जानते हैं कि काम हमको कैसे करना है। दूसरी चीज कि 3 ऐसे प्रत्याशी हैं, सीता साहू, अफजल इमाम और रजनी देवी, जिसको अपने आप को पटना में जाके इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है कि मैं मेयर की प्रत्याशी हूं या मेयर का प्रत्याशी हूं। अफजल इमाम को लोग जानते हैं, कई जगह आपको उनका साइन बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे नाली और गली का काम हुआ है अफजल इमाम मेयर के सौजन्य से, तो उनको बताना नहीं पड़ रहा। उनको पता है कि काम कैसे होता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव के बाद मेयर कैसे बना जाता है, सब उनको पता है। लेकिन इस बार जनता के बीच में जाना है, उनको अपने आप को बताना नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे जो पत्रकार हैं, बिट्टू सिंह का नाम पहली बार सुने हैं, अजय प्रकाश का नाम पहली बार सुने हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, मधु मंजरी का नाम पहली बार सुने हैं। लेकिन अफजल इमाम का नाम हम लोग पहले से जानते हैं। जब हम लोग गोल घर घुमा कर जाते थे तो देखते थे उनका बोर्ड लगा हुआ है, हर कोना में उनका बोर्ड लगा हुआ है, उनका पोस्टर लगा हुआ है। तो अफजल इमाम को यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि हम मेयर के प्रत्याशी, लोगों को पता है। और यही वो खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बहुत लोगों को खर्च करना पड़ रहा है अपने आप को बताने के लिए, लोग को पहचानने के लिए। लेकिन इनको लोग नाम जानते हैं, अगर फेस नहीं भी जानते तो नाम इनका इतना है कि आराम से इनको वोट जो है वो मिल जाएगा। इसमें इनको कम दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसलिए हो हल्ला नहीं है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं, सीधा सीधा हो रहा है। और सिस्टम में रहे, इनको पता है कि काम कैसे होता है और चुनाव कैसे निकाला जाता है। अफजल इमाम का भविष्य ना हम तय करेंगे ना सनी करेंगे, बल्कि पटना की पूरी जनता करेगी। और जो होगा वो तो आपके सामने होगा। बाकी आपको क्या लगता है अफजल इमाम के बारे में? कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई किस्सा हो, तो कमेंट बॉक्स में लेके बताइए। बाकी फिर से किसी नई खबर के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।